शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज करो। संपूर्ण यूनिटी की पर्सनैलिटी। चेहरे और चलन में रूहानियत। और अखंड संपन्नता। बाबा कहता है, धरती पर चल रहे फरिश्ते ऐसा अपने आप को अनुभव करो। बेहद में चले जाओ। जितना बेहद में रहेंगे उतना हद की समस्याएं आप ही खत्म हो जाएंगी। चले, आज बाबा हमको क्या कहता है? आज बाबा 29 जनवरी 2024 बाबा कहता है, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, किससे? गुणों से,
शक्तियों से, सच्चे कर्मों से, सत्यता से। तो जैसे बाबा तेरा श्रृंगार करता, ऐसे तुझे भी दूसरों का करना, जो कल बाबा ने कहा था। दुआएं दो, दुआएं लो। फिर बाबा ने पूछा, दुआएं देनी आती हैं कि नहीं आती? फिर बाबा ने कहा कि दुआएं कैसी, कि कोई कैसा भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआ निकले, इसका भी कल्याण हो, इसकी बुद्धि शांत हो। कोई ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये कमी है, वो कमी है, ये अवगुण है, वो विकार है। नहीं, बाबा कहता सब अच्छा। क्योंकि ऐसे ही बाबा हमको भी श्रृंगारता है, क्योंकि हमारे में कमियां भी हैं, अवगुण भी हैं, विकार भी हैं। फिर भी बाबा हमको मीठा बच्चा कह समझाता रहता है। ऐसे ही बाबा कहता है, तुझे भी ऐसे ही दूसरों का करना। सारा दिन सर्विस करो। जिसको कल बाबा ने इसके बारे में भी बताया। बाबा क्या कहता है, कोई क्या करता है, लास्ट लाइन की थी, 3 लाइनें बाबा की। मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना, इसमें सेवा का मैं लाओ। अर्थात आपके सोचने, करने और कहने में वाइब्रेशंस होने चाहिए। तो इसी को आज बाबा कहता, सारा दिन सर्विस कर। यही सर्विस है। जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। तो आज बाबा हमारा श्रृंगार करता है। क्या हो बच्चे, मैं तुम्हें सजाता हूं। तो बाबा कहता, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनते सभी हैं, सभी तो नहीं, पर ब्राह्मण आत्माओं में भी बाबा कहता नंबर 1 है। सुनते समझते ही हैं। बाबा ने 2 बातें कही हैं, कि कोटों में कोई समझते व धारण करते। समझना और धारण करना, इसमें बाबा कहता कोटों में कोई है। तो बाबा कहता, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते, तुम कहते परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते। क्योंकि उनको तो आकार चाहिए, है ना, बड़े बड़े आकार चाहिए, भिन्न भिन्न नाम चाहिए। शास्त्रों में तो बाबा कहते सब बातें सुनी ही नहीं। तो इतना समय जो भक्ति की, वो खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं है। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते, जो कहते बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बने, हमें ऐसा बाबा मिला कि हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्यौछावर न्यौछावर करने की उछल आ जाती। तो बाबा बता रहा है कि कुछ समझकर धारण कर लेते हैं, कुछ सुनकर मूंझ जाते, है ना। क्योंकि कुछ बाबा कहते हैं परवाने हैं, जो फिदा हो जाते हैं। कुछ परवाने हैं जो फेरी लगाते हैं, और कुछ परवाने हैं जो दूर से ही देखते रहते हैं। तो गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बाबा कहता, मीठे मीठे रूहानी बच्चे
अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम सब मुसाफिर हैं। द सोल इज ऑन इट्स जर्नी, अपनी यात्रा पर है। आज ये शरीर है, कल दूसरा। बाबा कहता मुसाफिर हो, क्योंकि वापस अपने देश जाना। ये हमारा देश नहीं, ये बेहद का नाटक, बहुत बड़ा मांडवा है। यानी बाबा इसको कहता है मांडवा है, स्टेज। मांडवा किसको कहते हैं? स्टेज को। बाबा कहता है बहुत बड़ा स्टेज है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सदैव जलती रहती हैं। कौन सी बत्तियां? बाबा कहता है सूर्य को और चांद को। बाबा कहता है ये सूरज, चांद, सितारे, ये मांडवे की बत्तियां हैं, स्टेज की बत्तियां हैं। और इनकी रोशनी में हम नाटक करते हैं। आत्मा जानती है कि हम सब एक्टर्स हैं, और नंबर वार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। तो आज बाबा हमको पाठ पढ़ा रहा कि आप इस पार्ट को प्ले कर रहे हो। लेकिन हुआ क्या कि हमने पार्ट को ही मैं समझ लिया। यहाँ पर गड़बड़ हो गई कि हमने रोल को ही मैं समझ लिया, और इस रोल में इतना घुस गए कि हमें ये भी पता नहीं चला कि गलत क्या है और सही क्या करना है। हम रोल में इतना इमर्ज हो गए कि हम रोल के लिए ही सब करते हैं। यहाँ गड़बड़ है। तो बाबा कहता आप आत्मा पार्ट नहीं हो, पार्टधारी हो, है ना? तो आप सिर्फ रोल प्ले कर रहे हो। तो ये समझे, बाबा कहता है जैसे नाटक में किसी को राजा का रोल मिला और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी वही बनकर चल रहा है। तो नहीं, रोल प्ले किया और आगे। लेकिन अपने कर्मों का अटेंशन देना है। पहले पहले बाबा कहता तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है कि ये नाटक है, हम रोल प्ले करते हैं कि आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। तो व्हेन आई एम प्लेइंग दिस रोल, तो मुझे अपनी आत्मिक गुणों को इमर्ज कर कर ये रोल प्ले करना। अब तक क्या करते रहे कि हम इस देह के कारण ही सब करते रहे। इसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में देह की सेटिस्फेक्शन है। पांचों में देह की तृप्ति है। चाहे वो काम ले लो, क्रोध ले लो, लोभ ले लो, मोह ले लो, अहंकार ले लो। लेकिन बाबा कहता है ये समझना कि तुम एक्टर्स हो और ये नाटक पार्ट प्ले कर रहे हो। तो जब आप अपने को पार्टधारी समझते हो, तो पार्ट जो आप प्ले कर रहे हो वो आत्मा के गुणों को इमर्ज कर इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करो। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये बनते हो। तो ये पढ़ाई बाबा कहता सबसे न्यारी हुई, है ना? इसलिए न्यारी है। अब बाबा की बात सुनते सुनते हमको भी संकल्प आता है, देखो कितनी न्यारी है। कि बाबा कहता है कि तेरा जो ये नाम रूप है ना, ये तेरा एक रोल है। तो किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। दिस इज द रोल दैट यू हैव टू प्ले। लेकिन इतनी समझ रख
कि पिता पति भाई बेटा प्ले करते करते तू अपने कर्मों को आत्मिकता से कर, श्रेष्ठता से कर। इस रोल में, इस रोल के लिए मत कर, आत्मा के लिए कर। तो बाबा बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे ये कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे पत्ते निकलते, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तो बाबा कहता तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाबा तो एक ही बार आता है, मीठे मीठे बच्चे। बाबा फिर कहता है कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉडफादर। क्योंकि बाबा ना द्वापर रचने आता है, ना त्रेता, और ना ही कलयुग। वो सिर्फ स्वर्ग रचता है। बाकी त्रेता द्वापर कलयुग, द्वापर और कलयुग मनुष्य आप ही रच लेते हैं। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पढ़ाए। तो ये रावण राज्य पर आया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है ना। तो यहाँ राम बाबा को कहा जाता है। राम बाबा है, तभी राम राज्य कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाबा समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। एवरीबडी इज गोना कम इन इट्स ओन टाइम। सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। तुमको मालूम है, बाबा कहता सबसे पहले होते देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते हैं ना। 9 लाख से शुरू होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। कल भी बाबा ने कहा था 9 लाख, और त्रेता के अंत में 33 करोड़। तो एक एक मुरली में बाबा ने बताया था कि 9 लाख से 12 12 भूल गए, 2 करोड़ या 12 करोड़ या 12 लाख कुछ तो होता है, जो सतयुग के एंड तक होता है। और फिर उसके बाद सत त्रेता के शुरू में और त्रेता के अंत तक 33 करोड़ होते हैं। तो तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। ये बाप 2 करोड़। थैंक यू प्रीति बहन, है ना। तो सतयुग के एंड में 2 करोड़, और फिर त्रेता में 2 करोड़ से फिर अंत में 33 करोड़। तो तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। ये बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली। क्या नॉलेज मिली? कि हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, है ना। बीज को अर्थात हम शिव बाबा को जानते हैं। झाड़ को जानना अर्थात अपने 84 जन्मों को जानना, है ना। क्योंकि हम झाड़ में अपने आप को पूरे झाड़ में देखते हैं। तना से शुरू होते हैं, है ना। पहले जड़ में बैठे तपस्या करी, फिर तना से शुरू होते हैं, है ना। 8 जन्म, सतयुग, फिर त्रेता, और फिर हम पूरे झाड़ में आ जाते हैं। 84 जन्मों का। तो हम इस भाग बीज और झाड़ के आदि मध्य को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है ना? इसलिए इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है, क्योंकि बाबा ऊपर है। तो बीज ऊपर और नीचे सारा झाड़ फैला हुआ। अभी झाड़ पूरा ही बाबा कहता जड़ जड़ीभूत है। क्यों? तमो प्रधान है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए, है ना। इस झाड़ के आदि में, शुरू में क्या होता है, मध्य में क्या हुआ, और अंत में क्या हुआ। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचना, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते? तो नेति नेति कह देते थे, है ना। ना इति ना इति,
नीति नीति अर्थात ना इति ना इति, अर्थात कोई अंत नहीं, नहीं पता। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है। ये सब बातें बाबा कहता अच्छी तरह धारण करो, भूलना नहीं, पढ़ाई तो पढ़नी है। तो बाबा हमेशा साकार मुरली में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इस चीज को जरूर बाबा रिवाइज करवाता रहता है ना। एक तो आत्मा का पाठ रिवीजन है, लेकिन साथ साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिवीजन करता है। और तीसरी बात, बाबा हमारे गुणों की भी बात करता है कि क्या धारण करना। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा कहता जरूरी है, ताकि आपको ये पूरे काल कल्प का ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रहे कि आप कहाँ आए हो और क्या करना है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो, पवित्र भी जरूर बनना है। सिवाय बाबा के और कोई पवित्र बना ना सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते। तुम बच्चों को बाबा कहता बहुत बड़े घर में जन्म लेता। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। तो बाबा कहता शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया, है ना। ये मुंबई, वो बॉम्बे, नवी मुंबई, आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती, सब मुसाफिर है। तो अंत में बाबा का मूल जो भाव है या सार है, इसका यही है कि आप ये पार्ट बजाती हो पूरे कल्प में, अपना सब मुसाफिर हो। बाबा एक ही बार का मुसाफिर हो, तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते ही रहते, है ना। तो अभी तुम अमर लोक में जाने लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे बाबा कहता 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी पढ़ते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगा, वो है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। बाबा कहता सर्प को दुख होता होगा क्या, कि जब वो अपनी खाल बदलता है। नहीं, बाबा कहता और ही खुशी होती होगी। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर बिल्कुल अलग है, उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। तो बाबा कहता हाउ ब्यूटीफुल दिस, जिसको कुदरत कहा जाता है, वंडर है कि हाउ द बॉडी, शरीर कैसे बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, फिर आत्मा कैसे निकल जाती है, फिर दूसरा शरीर कैसे ले लेती है ना। लेकिन दूसरे शरीर में भी संस्कार पुराने लेकर पहुंचती है ना। धीरे धीरे उन संस्कारों से पैदा होती है, फिर जिस वातावरण में होती, जिस घर में होती, उसका रंग चढ़ने लग जाता है। फिर वो संस्कार धीरे धीरे चढ़ने लगते है ना। फिर छोड़ देती है, फिर नए घर में जाती है, फिर कुछ संस्कार पुराने लेकर जाती, फिर नए घर में नए संस्कार, उनका रंग चढ़ने लगता है, सोसाइटी का रंग चढ़ने लगता है, जिस देश में उसका रंग चढ़ने लगता। तो ये बाबा कहता ड्रामा ऐसा बना हुआ। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते, राम राज्य में बाबा कहता एक ही वंडर है, स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है ना। ये देखें कि पूरे कल्प में 50% ऑफ द कल्प हम आत्माएं सुख शांति में रहती हैं, स्वर्ग में रहती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी 50%, 2500 वर्ष स्वर्ग में मनुष्यों ने बाबा कहता देखा भी नहीं, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम
जरूर निकलता है। अभी तुम बाबा कहता बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, है ना। बाबा ने देखा, ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया, अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया, है ना। अब बाबा कहता है कि गीता में भी अर्जुन को साक्षात्कार होता है ना। वो श्री कृष्ण क्या कहते हैं 18वें अध्याय में अर्जुन को, कि मैं तुझे दिखाता हूँ दिव्य चक्षु से, और विराट रूप दिखाया जाता है ना, गीता में लिखा। अब बरोबर बाबा कहता ये है गीता एपिसोड। बाबा बतलाता कि बच्चे, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता और इतना ऊंच बनाता हूं, लेकिन दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानता। तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। बाबा कहता सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती हैं। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। और यहाँ बाबा कहता फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते। बाबा कहता है इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि से धारण करो। क्यों धारण करो? क्योंकि बाबा कहता है कि जब तक आपको स्वर्ग का, सत्युग का पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता, तो वो बुद्धि उस तरफ चलती नहीं है। तो बाबा इन चीजों को इसलिए बार बार हमको रिपीट कराता है, ताकि अपने, बाबा कहता है कि पुरुषार्थ में तीव्रता लानी, कि हमें कहाँ जाना है, क्या बनना है, या हम क्या थे। बाप और राजधानी को याद करते रहो, अलफ और बे, मनमना भव मध्याजी भव। तुम जानते हो, बाबा कहता है इतना समय हमने राजाई की है। जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। जो बहुत समय के बिछड़े हो, तो बाबा कहता है ऐसे नहीं बैठे हो, है ना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं हो। साधारण आत्माओं के बीच विशेष आत्माएं हो। बच्चे जानते, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते। शिव है ऊंचते ऊंच भगवान। वो भारत में कैसे आता, उसने खुद बताया कि मैं प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता, तब तो बोलते हैं। प्रकाय प्रवेश, गीता में 3 अध्याय में ये इस ज्ञान को बाबा ने बताया। 3 अध्याय में गीता में लिखा है, प्रकाय प्रवेश कराता हूं। नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। अब तुम्हारा, बाबा कहता है, श्रृंगार हो रहा। तो ये मुरली का जो सार था ऊपर, कि बाबा हमारा श्रृंगार करता है। तो बाबा कहता मैं श्रृंगार करता हूं इस पर काया प्रवेश कर, तब तो बोलता हूं। क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा ही बोलती है। अगर शरीर ना हो तो ना आत्मा देख सकती है, ना सुन, ना बोल सकती। नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कर। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो, मनुष्य से देवता बनाने का। तो ये श्रृंगार है, बाबा कहता, दैवी गुणों का श्रृंगार बाबा कराता। यह है बहुत सहज। परंतु बाबा कहता मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई, जो कुछ भी समझते नहीं, कि मानते नहीं है, समझते नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा। यहाँ बाबा हमको इस लाइन में, जो आया जैसे समझाया सब ड्रामा,
फिक्रात की कोई बात नहीं। ये जो लाइन है, इसमें बाबा हमको कहता है कि हमेशा डिटैच्ड स्थिति में रहना चाहिए। बाबा का जो भाव है इसमें, है ना, भाव को पकड़ो कि ऑलवेज स्टे डिटैच्ड। कहीं पर प्रभाव, लगाव, झुकाव, आकर्षण विकर्षण में मत जाओ, है ना, कि भाई उन्होंने समझा नहीं, भाई वो सुन नहीं रहे थे, या भाई बड़ा अच्छा समझा, या ये हो गया या वो हो गया। बाबा कहता है नहीं, जो आया जैसे समझाया सब ड्रामा, दिस हैज टू हैपन। जो आत्माएं आई हैं जिन्होंने सुनना था, उन्होंने ही आया, उन्होंने वैसे ही सुना जैसे उनको सुनना था, वो ही सुना जो उनको सुनना था। तो फिक्रात की कोई बात नहीं, अपने को उलझाओ मत, क्योंकि तुम हो, बाबा कहता है, निमित आत्माएं सर्विस पर, और बाबा करावनहार कराता है। तो बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटो में कोई है। बाबा कहता कितना, बच्चे कहते इतना किया बाबा, कोई आया, सो तो होगा। बाबा कहता तुम कहते हो परमात्मा बिंदी, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई को बाबा कहता 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते फिर आते। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वो अपनी ओर खींचती है। लेकिन फिर बाबा कहता है बिंदी, ये भी ड्रामा में पार्ट है, कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होना था, कुछ भी अलग नहीं होता, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते हैं। विराट रूप का भी अर्थ समझा है ना, ये है तुम्हारी बाजोली। तो विराट रूप ऊंचते ऊंच ब्राह्मण, नीचे शूद्र, और बाबा कहता बाजोली चलती है। तुम चक्र लगाते हो। विराट रूप, पांचों वर्ण विराट रूप में दिखाए जाते हैं, है ना, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो ये पांचों रूप जो हैं उसको विराट में दिखाया गया। तुम चक्र लगाते हो, इसको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान। उन कॉलेजों में बाबा कहता तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ यह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उससे विनाश होना। अभी भल बाबा कहता तुम समझाएंगे, परंतु बिरला ही कोई मिलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, ये तो अथाह अनगिनत कमाई है। कितना भी काम हो, बाबा कहता है हमेशा इस बात पर अटेंशन रहे कि मुझको बाबा से वर्षा जरूर लेना है, अर्थात अनगिनत कमाई करनी है। और कमाई होती है कि जितनी हमारी, जैसे कल बाबा ने कहा था, वाइब्रेशंस, क्या करना है, क्या कहना है, क्या सोचना है, अपने पर अटेंशन रखो, यही कमाई है। अपनी पर्सनैलिटी में रहो, रूहानी पर्सनैलिटी अर्थात पवित्रता में रहो, रूहानियत में रहो। और तीसरी बात, भरपूर रहो कहीं पर भी, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं जहां पर भी कुछ कमी, खालीपन नजर आएगा, वहीं पर कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो इसीलिए हर तरफ से अपने को भरपूर रखना है। इसलिए कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि इच्छा जो है वो हमको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर देगी, स्थिति को ऊपर नीचे कर देगी। बाबा कहता बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, तो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाबा जो समझाता वो बहुत एक्यूरेट है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कितनी महीनता है। तुमने, बाबा कहता, कितने चक्कर लगाए,
लेकिन ये ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते। अब कहता है कितनी बार रिपीट हो चुका है, लेकिन इतना धीरे धीरे चलता है। उसमें सारा खेल चलता है 5000 वर्ष में। उनको ही जानना है। तो आज बाबा ड्रामा के उसको भी बताता है। वहां गायें भी बाबा कहता फर्स्ट क्लास होंगे। तुरंत बाबा, देखो इसी को ज्ञान का सागर कहा जाता है कि एक लहर दूसरी लहर। अभी बाबा ड्रामा की बात कर रहा, अब सीधा बाबा एकदम सतयुग में पहुंच गया। कैसे बाबा, एक लहर ड्रामा की चल रही है, दूसरी लहर तुरंत सतयुग की आएगी। अब बाबा फिर इसको कंबाइन कर देगा। जो बाबा कहता वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी, एकदम सतयुग। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, वैसा मकान सबका होता है। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा तृप्त हुई है ना, तृप्त तो आत्मा होती है। तो बाबा कहता तो ये सब खेल चलता आया है ना। अब देखो बाबा ने खेल चलाया, फिर बाबा ने बीच में सत्युग में लेकर चला गया। सत्युग में लेकर चला गया, फिर बाबा कहता है तृप्तता में आ गया कि हाउ सेटिस्फाई योर सोल विल बी। और फिर बाबा वापस खेल पे आ गया। तो यही खेल है कि अगर अभी आप अतृप्त हो तो आपकी आत्मा फिर तृप्त होगी। बाबा आत्मा को तृप्त करेगा। यही खेल है तृप्तता का, अतृप्तता का। तो बाबा जो समझाता, ये भी ड्रामा का खेल। अब बाबा तुमको रिजुविनेट करते हैं। ये शब्द बाबा यूज करता है, रिजुविनेट। देखो रिजुविनेट होता है कि उसी चीज को रिफ्रेश कर देना। जिसको बाबा कहता है कि कोई नई आत्माएं नहीं आती हैं सत्युग में। आप ही पुरानी हो गई हो, आपको ही बाबा नया करता है, फिर से रिफ्रेश करता है, रिजुविनेट करता है। इसी एक ही आत्मा को पतित से पावन कर देता है। तो आत्मा जो है, बाबा हमेशा कहता है कि कभी एक जैसी नहीं रहती। इट कैन चेंज। और ये हमारी सबका अनुभव है कि हम अपने आप को बचपन में देखा और आज देखें, हमारे में ही कितना चेंज आया हुआ है। कितने गुण, कितने अवगुण हमने धारण किए हैं बचपन से अब तक, है ना। क्योंकि ये आत्मा धारण करती रहती है, धीरे 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 आदत बन जाती है हमारी। सो नाउ बाबा से इसके अब आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको बिल्कुल रिजुविनेट कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर। काल बाबा कहता खा ना सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। इससे बाबा बात कर रहा है। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। See, when you connect with बाबा in the योग, जैसे अभी हमने एक बात कही कि बाबा शरीर के बिना ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। So if you want to have a conversation with बाबा, अगर आपको बाबा के साथ कनेक्ट करना है तो आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, ना ही आपकी दृष्टि पहुंचेगी। तो आपको उस लेवल पर बाबा से बात करनी होती है। आत्मा, जिसको बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं हो पाते। 5 मिनट साइलेंस में बैठना आज, और अपने को एक संकल्प देना।
संकल्प सिर्फ इतना है, और ये आपकी बुद्धि में ये चलना चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो रही हूँ, जुड़ रही हूँ। और उसकी महीनता में अपने आप को लेकर जाना कि बाबा कैनॉट लिसन, ही कैनॉट सी, बिना शरीर के। आत्मा है वो, मन बुद्धि संस्कार बस। इसलिए बाबा दो बातें कहता है, मन मनाभव और बुद्धि का योग। सिर्फ ये दो बातें हैं जो आपको बाबा से कनेक्ट करेंगे। तो अपने को इस डीप, इस डेप्थ में लेकर जाओ, इस गहराई में लेकर जाओ कि बाबा के साथ। और इसको मैं थोड़े दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या प्रैक्टिकल में ला रहा हूँ। जब मैं योग में बैठता हूँ अब, तो आई जस्ट गो इनटू दैट डीप साइलेंस कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो रही हूँ, मैं बाबा के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ एट अ सोल लेवल। उस लेवल पर कनेक्ट हो रहा हूँ, है ना। और इस बात को बुद्धि में सिमरते रहो, अर्थात अपने को याद दिलाते रहो। तो देखना धीरे धीरे आपको वो कनेक्शन महसूस होना लग जाएगा, क्योंकि वो स्थूल नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि बातों में, इसमें, उसमें, गीत में, संगीत में बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, नहीं होता है। तो बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करता है। अकाल आत्मा तो इस तख्त पर बैठी उनसे बात करते हैं ना, बाबा इस आत्मा से बात कर रहा। आत्मा इन कानों से सुनती है, कान नहीं तो नहीं सुनेगी। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए। अगली लाइन देखो, हम कितने दिनों से इस लाइन को हम बोल रहे थे कि बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। ब्यूटीफुल लाइन है कि बाबा की नजर है हमारे ऊपर, वो गलत नहीं होने देता है। ये आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है, और ये दृष्टि कोई स्थूल दृष्टि की बात नहीं है। ये मन से मन का कनेक्शन है, बुद्धि से बाबा का कनेक्शन है। वो जानता है कि उसकी जो अति प्रिय आत्मा है वो कहाँ कहाँ पर है। देखो हमको कहाँ से निकाला है उसने, किस देश के, किस शहर के, किस कोने में बैठा। ऐसे ही आप किस शहर के किस कोने में बैठे हो, निकाला है। तो तुमको भी बाबा समझाता, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, आत्मिकता में चल जाओ। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया, हम पुण्य आत्मा थे। ये प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस चाहिए? सबसे पहले हम आत्मा है, दूसरा हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया है ना, अनेक जन्मों के इस जन्म में मैं आई हूं, ताकि आपको डिटैचमेंट रहे इस जन्म से कि दिस इज वन ऑफ द 84th जन्म। 1% भी नहीं हुआ, 84 में से एक जन्म है। हम पुण्य आत्मा थे, ये है अपने से बात करना। हम ही पवित्र आत्मा बने, सोने में ही खाद पड़ती है। तो जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा, बल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना, है ना। ये है, पवित्र सब होते हैं, लेकिन पावर, आत्माओं की पावर की बात है। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हो। तो बाबा जो मुरली चलाते हैं वो है खजाना। जब तक बाप दे तब तक बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम, बाबा कहता, एवर हेल्दी बनते हो। पककर बैठने से भी बहुत फायदा है।
क्या करना है? मन मना भव। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते, अभी हमने इसका अर्थ, है ना, ऊपर बोला कि कैसे हमने मन मना भव होना है। बाप ही हर बात का अर्थ समझाता। यहाँ तो है अनर्थ, है ना, अनर्थ अर्थात कोई अर्थ नहीं। बिना अर्थ की चीज को अनर्थ कहा जाता। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना। जिसे आदि मध्य अंत दुख पाते, सबसे नीची हिंसा यह है। बाबा कहते हैं इसलिए इसको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वो है नंबर वन, नर्क है नंबर लास्ट। तो तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। फिर बाबा ऊपर की बात लेकर आता है कि ये ड्रामा आप सब एक्टर्स एक्टर्स, तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से, बाबा कहता, कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाएं और सहज समझ जाएं। फिर बाबा कहते हैं चित्र बनाना भी ड्रामा में नुकता है, तो डोंट गेट एक्साइटेड या अपने को क्रेडिट मत लो कि मैंने ये बना दिया, देखो मैंने कितना अच्छा बनाया। नहीं, बाबा कहता नहीं, ये बनाना भी ड्रामा में न्यूज है, क्योंकि बाबा कहता है कहीं पर भी बुद्धि अटकनी नहीं, कहीं पर भी मैपन नहीं होनी चाहिए। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। क्यों? क्यों बाबा कहता है कि ये सब चित्र बनाना, ये बनाना, इसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए? ताकि बाबा कहता है याद आपको मेरी रहे, पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाता, ये सब बाबा कहता तुम ही जानते हो। सतोरजोतमो में सबको आना, अभी है कलयुग। बाबा कहता ये किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाता। किसके ख्याल में भी नहीं आता, है ना, को समझ नहीं आता कि बाबा कैसे आएगा, कैसे स्वर्ग बनाएगा, फिर हमको वहां पर पहुंचा देगा और हम बैठे बिठाए स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तुमको तो बाबा कहता भी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाता कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ, और ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। तो इस पर उत्तम से उत्तम कर्म करना है। सत्युग को कलयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ना सत्युग में और ना कलयुग में उत्तम कर्म नहीं होते। सत्युग में अकर्म होते हैं, है ना, कलयुग में विकर्म होते हैं, संगम पर सुकर्म होते हैं। इसलिए संगम पुरुषोत्तम है। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। और उत्तम कर्म हम तब करते हैं जब बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, नहीं तो पता ही नहीं था उत्तम कर्म क्या होता। तो ये तो बाबा है जो सत्य कर्म करना सिखलाता। दिन प्रतिदिन बाबा कहता तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा, जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बाबा कहता बहुत परवाने आते हैं, पिताओं ने न कई आते हैं। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा बाबा हम तो आपके पास ही बैठे रहे, ये सब कुछ आपका। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों? बाबा कहते जोश बहुतों में आता। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती तो हम छोड़कर क्यों जाए? यहाँ तो हम, बाबा कहता, स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ कोई काल भी नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। कहाँ? बाबा के पास। परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहते हैं श्रीमत ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी, परंतु बाबा कहता ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाएं। जोश आता है क्योंकि जानते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है, कि हम बाबा के पास ही बैठे रहें। जिनका पार्ट है बाबा कहता है वो सुनते रहते हैं। तो ये हमारा पार्ट है जो हम बाबा के पास यहाँ बैठे बाबा की मुरली सुन रहे हैं। आप ये देखें, मैं तो कई बार ऐसा सोचता कि बाबा ने ये मुरली साकार में चलाई, है ना,
60 की होगी, 58 की होगी, कोई कितने भी साल की होगी। तो बाबा उस सब जब मुरली चलाता है तो बाबा को उस समय भी हम बच्चों का आह्वान होता है कि हम आज के दिन बैठ बाबा की ये मुरली सुनेंगे। तो इसलिए बाबा बीच बीच में ऐसी बातें कहता है ताकि हमें भी बाबा का एहसासता हो, टचिंग हो, जिसको बाबा कहता है जिनका पार्ट वो सुनते रहते हैं, ये हमारा पार्ट है इसलिए हम सुन रहे हैं। बाबा कहते तुम LLB ICS पढ़ते हो, उनसे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो है विनाशी विद्या। ये है बाबा कहता अविनाशी, जो अविनाशी बाप देता है। तो बाबा कहता टाइम बहुत थोड़ा, तो टाइम वेस्ट मत करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। इसलिए बाबा कहता है इस टाइम वेस्ट मत कर, वो तो याद से ही बनेंगे। तो जितना समय मिले याद में रहना, इसको बाबा कहता और सब देह के धर्म छोड़ माम एकम याद कर। बाकी हर बातों से अपने को हल्का करो, जिसको बाबा कहता है कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभाते रहो, करते रहो। घर के काम हैं, बाहर के हैं, ऑफिस है, सब चलता रहे, लेकिन बुद्धि बाबा के पास, शरीर पर बाबा कहता भरोसा नहीं, पढ़ते पढ़ते मर जाते। तो बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में बाबा कहता क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या, ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, तो फिक्र की कोई बात नहीं। भूख बाबा कहता मर नहीं सकते हो, ये बाबा का वादा है। कि बाबा कहता मेरा बच्चा कहाँ भी बैठा है, चाहे सेंटर में है, चाहे कहीं पर भी है, चाहे घर में है, लेकिन भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखता बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकता। पहले बच्चे पीछे बाबा, माँ सबसे पीछे खाती, रूखा सूखा बचता वो खा लेती। हमारी बाबा कहता भंडारी भी ऐसी है। तो पहले बच्चा खाए फिर बाबा खाएगा। तो बाबा भूखा नहीं रहेगा तो बच्चे भी भूखे नहीं रह सकते, है ना। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते। धारणा, पहली धारणा बाबा कहता भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। हम आत्मा भाई से बात करते, ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि का परिवर्तन करना। दूसरा, आत्मा समझ, जो बाबा ने कहा कि कैसे मुझसे कनेक्ट करना है, कि आत्माएं इस शरीर द्वारा सुनती, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो आत्मा के लेवल पर करना है। दूसरा, बाप सब ज्ञान खजाना देते हैं, तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना, बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। साइलेंस, मन मना भव, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाना। वरदान, बाबा कहता आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भवा। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि इस रूहानी पर्सनैलिटी की जो चेकिंग है, पहचान है, वो एक ही है कि उनका नयन, चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध, संपर्क में प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त, है ना। तो आज की वरदान भी बाबा का वैसा ही है कि ऐसी आपकी आत्मिक मुस्कुराहट
ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहा, लेकिन आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आ, सदा प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त नहीं। बाबा हमेशा कहता है अगर प्रसन्न चित्त हुए तो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। ये नहीं सोचो, बाबा कहता है कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला, है ना, जो कल बाबा ने कहा था। ऐसा है, वैसा है, कैसा है, नहीं, दुआएं देनी है बस। चाहे कोई कैसा है, आपके मन से सदा एक ही दुआ निकले कि इसका भी कल्याण हो, इसकी बुद्धि भी शांत हो, सब अच्छा। बाबा ने कल ये कहा, है ना, तो हमें उसी बात को अपने अंदर दोहराते रहना। सेकंड भी बोला, बाबा कहते हैं या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल। देखो बाबा क्या कहता है, अगर आपने एक शब्द भी बोला है तो भी फेल हो गए, चाहे उसने 1 घंटे बोला या 10 मिनट बोला। आपका एक शब्द आपको फेल कर देगा, क्योंकि अप्रसन्नता आ गई। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस का गुब्बारा नहीं बनती है ना। इसका मतलब बाबा कहता है कि आप 1 घंटा चुप नहीं थे, आप 1 घंटा गैस का गुब्बारा भर रहे थे। तो बाबा का भाव यहाँ पर यह है कि अगर आपने बोल दिया, इसका अर्थ आपकी फाउंडेशन ही गलत थी, क्योंकि आप भर रहे थे। तो इसलिए बाबा कहता है श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसा गुब्बारा नहीं बनती है, तो साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। स्लोगन, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। कल बाबा ने क्या कहा था, नजर से निहाल करो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी से। तो पहले हमारी बाबा ने पर्सनैलिटी बताई, फिर कहा कि अब ये पर्सनैलिटी हो गई है, तो इसको, अगर हो गई है तो इसको क्या करना है, नजरों से निहाल करना है, साकाश देना है, सेवा करनी है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, सब अच्छा। मुझे क्या करना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैं पन लाओ, इसमें सर्विस करो। तो अपने, जिसको बाबा ने कहा था ब्रह्मा बाप का स्लोगन और मम्मा का स्लोगन, दोनों एक साथ याद रखो कि जो कर्म मैं करूं मुझे देख और करेंगे, और दूसरा हुक्म ही हुक्म चला रहा है, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे कर्म श्रीमत पर चल रहे हैं, बस। तो ये थी आज की बाबा की वाणी, है ना। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, कल मिलते हैं बाबा के मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।